आखिर वो अंदर तक पहुंचा कैसे, इसकी तफ्तीश करने की हम कोशिश कर रहे हैं, आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर कहां से ये परिस्थिति का निर्माण हुआ होगा। अगर आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये है नरेंद्र मोदी स्टेडियम का गेट नंबर 1। ये वही गेट है जहां से अमूमन जो प्रेसिडेंशियल बॉक्स हो या फिर आम नागरिक हो, बड़ी संख्या में 70 to 80% यहीं से एंट्री होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान खड़े हैं, इसके साथ में कम से कम यहाँ 1,500 से 2,000 पुलिस के जवान यहाँ तैनात रहते हैं। इस साइड पे आप देखें जनरल पुलिस, अहमदाबाद पुलिस यहाँ पे खड़ी है, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे खड़ी है, और सामने की तरफ आप देखेंगे रैपिड एक्शन फोर्स के यहाँ जवान खड़े हैं। उसके साथ में 3 लेयर सिक्योरिटी यहाँ पे बना करके रखी हुई है। पहली लेयर सिक्योरिटी, अगर आप सामने वो गेट देख पा रहे हो, वो आगे जो गेट है उसी गेट से एंट्री होती है। वो सामने वाले गेट से ऐसा बताया जा रहा है कि यहीं से उसने एंट्री की। टिकट्स काउंटर सबसे पहले ही पोस्ट से ही होता है। यहाँ अगर आप अपना बेसिक टिकट दिखाते हैं तो यहाँ टिकट दिखाने के बाद आपको अंदर जाने की अनुमति होती है, और जैसे ही उस गेट के पार आप जाते हैं तो सेकंड लेवल ऑफ सिक्योरिटी होती है जहाँ पे वो चेकिंग होती है। तो बताया यह जा रहा है कि यहीं से वो शख्स अंदर की तरफ एंटर हुआ था। गेट नंबर 1 से उसकी एंट्री होती है, वो एंट्री करके फर्स्ट लेयर सिक्योरिटी पार करता है, फिर उसके बाद सेकंड लेयर सिक्योरिटी वो पार करता है, फिर अंदर है थर्ड लेयर सिक्योरिटी। थर्ड लेयर सिक्योरिटी सबसे टाइट सिक्योरिटी है, जहां के बाद फिर वो स्टेडियम में एंटर करता है। लेकिन सबसे जो अहम बात है वो ये है कि अगर कोई भी सामान्य पब्लिक अंदर जाती है तो आपको यहाँ पर ब्लूटूथ हैंडसेट, आप अपने साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के कोई भी या इस तरह का कोई हेडफोन्स आप ले नहीं जा सकते, या फिर आपके पास पावर बैंक हो तो आप पावर बैंक नहीं ले जा सकते। उसके अलावा अगर कोई पेय पदार्थ है वो आप नहीं ले जा सकते हैं। अगर आप यहाँ तक कि भारत का झंडा भी ले जा रहे हैं तो झंडे के साथ में जो उसमें डंडा लगा रहता है वो आपको निकाल करके ओनली फ्लैग आप ले जा सकते हैं। तो इन सभी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हुए वो शख्स अंदर पहुंचता कर रही थी अहमदाबाद पुलिस। क्या कर रहे थे महकमे के लोग? अगर ये सुरक्षा की हालत है, खिलाड़ी हैं भारतीय टीम के लिए, कल से कुछ ऐसी बात हो जाती, विश्व स्तर के ऊपर नाम खराब हो जाता। हमारे साथ बहुत सारे फैंस हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वे क्या सोचते हैं। ये बताइए कि ग्राउंड में इस तरह से वो घुस गया, वो शख्स ऑस्ट्रेलियाई मूल का वो आदमी है, वेन जॉनसन उसका नाम है। एक्चुअली इसमें बहुत सारी सिक्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई मामूली गेम नहीं है, एक बहुत बड़ी गेम है। वहाँ पर हमारे इंटरनेशनल प्लेयर भी खेल रहे हैं, जिसकी आजकल बहुत चर्चा हो रही है। तो वहाँ पर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं आप, तो सिक्योरिटी बहुत सारी होनी चाहिए, बहुत सारी होनी चाहिए। वहाँ पर इसका फैन है जो भी है, तो वैसे ग्राउंड पे ही सिक्योरिटी होनी चाहिए थी कि वो फ्रेंड फिलिस्तीन को लेके वहाँ पर वो सब हल्ला करे। ये गेम्स में नहीं होना चाहिए। बड़ी चूक मानते हैं हमारे खिलाड़ियों के लिए और हमारे सुरक्षा कर्मियों के लिए बहुत बड़ी चूक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे देश में जैसे आतंकवादी होते हैं, ये ऐसी चूक दोबारा नहीं होना चाहिए जो ग्राउंड में ऐसे फैंस घुस जाते हैं। क्या लगता है आपको कि कितना सही है? नहीं, सही तो नहीं है, मगर दोनों को ध्यान रखना चाहिए, पब्लिक को भी ध्यान रखना चाहिए, पुलिस को भी रखना है। पब्लिक की जिम्मेदारी भी इतनी है कि इंडिया के लिए खेल रहे हैं, तो इनकी भी जिम्मेदारी है कि भाई हम हमारे देश के लिए खेल रहे हैं। किसी को हानि पहुंच जाए या ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को हानि पहुंच जाए तो अपने देश के लिए भी बहुत बड़ा सूचना पड़ जाए।